हेलो। अभी हम इसके पहले आधा पार्ट कर चुके थे। सो आगे हम प्रोसीड करते हैं। हम साइंस ऑफ ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी देख रहे हैं, तो उसमें भी हम फर्स्ट पार्ट देख लिए हैं। सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में हम क्या देखते हैं, तो सबसे पहले है फर्स्ट वन इज एंड्रोलॉजी। तो एंड्रोलॉजी क्या है? एंड्रोलॉजी दो टर्म से बना है। फर्स्ट इज एंड्रोज एंड सेकंड इज लोगस। फिर से वही वाली बात हो गई कि लोगस मतलब स्टडी एंड एंड्रो मतलब क्या होता है। तो एंड्रो मतलब मीन्स दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड्रो मीन्स जहाँ पे भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात हो गई तो उसको कहते हैं एंड्रोज, ठीक है ना, या एंड्रो। अगर बात करेंगे फीमेल की तो उसको बोलते हैं गाइनो। तो गाइनी जो एक ब्रांच है उसे हम गाइनीलॉजी बोलते हैं, या हमारे हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं गाइनोलॉजी। तो गाइनी मीन्स फीमेल एंड एंड्रो मीन्स मेल। तो लोगस मीन्स स्टडी। तो अगर मेल की स्टडी कहेंगे तो एंड्रोलॉजी, फीमेल की स्टडी कहेंगे तो गाइनीलॉजी। तो ये हो गया कि स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो उसे बोलते हैं एंड्रोलॉजी। देन है ब्रायोलॉजी। नाम से ही लग रहा है, दो वर्ड फिर से ब्रायो मतलब क्या होता है, ब्रायोफाइटा टर्म है। तो ब्रायोफाइटा की स्टडी को ब्रायोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। ब्रायोलॉजी जो है इज अ ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विथ स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट है बायोमेट्रिक्स। फिर से वही बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ साइंस, और मेट्रिक्स मतलब क्या होता है, स्टैटिक्स। तो बायोलॉजिकल रिलेटेड डेटा की स्टैटिक्स में अगर हम एनालिसिस करेंगे तो उसको बोलेंगे बायोमेट्रिक्स, यानी स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डेटा। देन है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल एक साइड एंड इंजीनियरिंग अलग साइड। मीन्स इंजीनियरिंग को हम बायोमेडिकल में ले आएंगे तो उसे बोलेंगे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। मतलब अगर हम औजार बनाने के लिए, कोई डिवाइसेज बनाने के लिए, कोई इक्विपमेंट बनाने के लिए अगर इंजीनियरिंग का उपयोग करते हैं, और वो किसके लिए, तो लाइफ सेव करने के लिए। मीन्स मेडिकल में अगर हम इंजीनियरिंग का उपयोग करते हैं डिवाइसेज बनाने के लिए तो उसको बोलते हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो पढ़ते हैं उसको क्या होता है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इज प्रोडक्शन एंड डिजाइनिंग ऑफ स्पेयर पार्ट ऑफ ओवरकमिंग वेरियस डिफेक्ट्स इन मैन। एग्जाम्पल आर्टिफिशियल लिम्स, आयरन लंग, पेस मेकर, ETC। इसे बोलते हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। बायो वन पार्ट है एंड टेक्नोलॉजी अनदर पार्ट है। तो बायो, व्हेन वी यूज टेक्नोलॉजी इन बायोलॉजी देन इट इज़ नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल, जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके एक नए प्लांट का, एक नए टाइप ऑफ इंसुलिन जिसे ह्यूमिलिन कहते हैं, को फॉर्मेशन कहते हैं, तो उसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। सो ये एक लिए होता है, तो फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बींग। तो देखते हैं टेक्नोलॉजी कंसर्न विथ लिविंग बींग्स फॉर विलफुल मैनिपुलेशन एट मॉलिक्यूलर लेवल या ऑन मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूल लेवल पे हम उसके चेंज कहते हैं, मॉलिक्यूल्स में चेंज कहते हैं। जीन थेरेपी जैसे हमने बताया, तो उस वाले बायोलॉजी के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया प्लस लोगस से बना हुआ है, तो बैक्टीरियोलॉजी क्या होगा, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। साइटोलॉजी, साइटो सेल को कहते हैं, तो स्टडी ऑफ सेल विल बी नोन एज साइटोलॉजी। नेक्स्ट है क्रायोबायोलॉजी। क्रायो मीन्स हम जब लो टेम्परेचर की बात करेंगे तो क्रायो कहते हैं। वैसे ही जैसे हम लिक्विड नाइट्रोजन में जब रखते हैं किसी को तो उसे बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। सेम हियर कि अगर हम लो टेम्परेचर और उसके प्रिजर्वेशन की बात करेंगे तो उसको बोलेंगे क्रायोबायोलॉजी। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन के लिए जब हम कोई सामान यूज करते हैं और उसे लो टेम्परेचर पे रखते हैं या बायोलॉजिकल पार्ट को रखते हैं, उसकी प्रिजर्वेशन करते हैं, तो उसको कहते हैं क्रायोबायोलॉजी। नेक्स्ट है क्लोन। क्लोन मीन्स होता है सेम एज इट इज़, मतलब हमारे जैसा कोई अगर हमारा दूसरा प्रारूप तैयार हो जाएगा तो उसको बोलते हैं क्लोन। तो क्लोन मीन्स कहाँ का एक पार्ट है, ये टर्म एक्चुअली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना हुआ है। मीन्स एसेक्सुअल में जहाँ होगा और जहाँ सेक्सुअल होगा। सेक्सुअल में, एसेक्सुअल में क्या होता है, तो सेक्स ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, सेक्सुअल में सेक्स ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अगर ऐसा किसी भी तरह का रिप्रोडक्शन जहाँ सेक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो उसे एसेक्सुअल बोलते हैं, और उनसे जो बंदा आता है उसे बोलते हैं क्लोन। क्लोन एज इट इज़ होता है जो ऐसा उसके पेरेंट्स होते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, मीन्स नई वेराइटी का किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आता है, वो एज इट इज़ अपने पेरेंट्स के जैसा होते हैं। सो इसे क्लोन कहते हैं, यानी क्लोन्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब एक समान, इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन में सब जो एक जैसा दिखता है उसको क्लोन बोलते हैं।
नेक्स्ट है कार्डियोलॉजी। कार्डियो दो टर्म से है, कार्डियोलॉजी दो टर्म से है। कार्डियो मीन्स हार्ट होता है, लोगस मीन्स स्टडी होता है, तो स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट है डेमोग्राफी। डेमो प्लस ग्राफी, जैसे डेमो प्लस क्रेटस। डेमोक्रेसी क्या होता है, दो टर्म से है, डेमो प्लस क्रेटस। तो डेमोग्राफी भी दो टर्म से है, डेमो प्लस ग्राफी। डेमो मतलब होता है पीपल, और ग्राफ मतलब फिर वही ग्राफी मतलब स्टडी। तो पॉपुलेशन की स्टडी को, पीपल से मिलके क्या बनता है, पॉपुलेशन, एंड पॉपुलेशन की स्टडी को हम बोलते हैं डेमोग्राफी। नेक्स्ट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, तो डिफ्यूजन है अगर एक मॉलिक्यूल एक जगह ज़्यादा है दूसरी जगह कम है, तो एक जगह से जहाँ ज़्यादा सब्सटेंसेज हैं, सिंपल अगर हम स्प्रे मारते हैं तो देखते क्या है कि स्प्रे का मॉलिक्यूल जहाँ ज़्यादा है वो उस जगह पे प्रोसीड करता है जहाँ पे कम है। तो मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम, और वो भी ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो देखते हैं, डिफ्यूजन इज रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल या आयन और गैसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन कहने का मतलब उसकी क्वांटिटी जहाँ ज़्यादा है उसके जगह से कहाँ वो मूव करेगा, तो जहाँ उसकी क्वांटिटी कम होगी। नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजी। डर्मा मीन्स स्किन, लोगस मीन्स स्टडी, तो स्किन की स्टडी को बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट है डेंडोक्रोनोलॉजी। डेंडोक्रोनोलॉजी क्या होता है कि ये एक एनाटॉमी का पार्ट है, प्लांट एनाटॉमी का। क्रोनोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, तो प्लांट के एज की स्टडी करते हैं। और ये कैसे करते हैं, तो प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होता है, और सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम को हम जब काउंट करते हैं तो उसे बोलते हैं कैम्बियम रिंग, और जितने कैम्बियम रिंग होंगे उतना उनकी एज होगी। कैम्बियम रिंग एक सेकेंडरी जाइलम का बना होगा, एक सेकेंडरी फ्लोएम का बना होगा, और जब हम कैम्बियम रिंग को काउंट कर लेते हैं तो टोटल जो कैम्बियम रिंग दर्शाता है वही उसका एक प्लांट का एज दर्शाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डेंडोक्रोनोलॉजी। मीन्स काउंटिंग एंड एनालिसिस एनालाइजिंग एनुअल ग्रोथ रिंग ऑफ ट्री इज नोन फॉर इट्स एज इज नोन एज डेंडोक्रोनोलॉजी। नेक्स्ट है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी के बारे में हम जानते हैं। इकोलॉजी जो टर्म है इको प्लस लोगस से है। अब इकोलॉजी क्या है, तो दो फैक्टर हैं, एक बायोलॉजिकल फैक्टर है जिसको बायोटिक फैक्टर कहता है, एक है नॉन बायोलॉजिकल फैक्टर जिसे बोलते हैं ए बायोटिक फैक्टर। और बायो फैक्टर में क्या होता है, मीन्स बायोटिक फैक्टर में क्या होता है, तो जितने लिविंग थिंग्स हैं जिसमें हम क्या क्या करते हैं, तो प्रोड्यूसर को कहते हैं, कंज्यूमर को लाते हैं। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर एक साइड मीन्स लिविंग थिंग्स एंड लाइक प्लांट एंड एनिमल। एंड जब हम ए बायोटिक की बात करते हैं तो ए बायोटिक मतलब लाइफ सपोर्टिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे वाटर होता है, हीट होता है, टेम्परेचर होता है, तो मॉइस्चर होता है, इसे बोलते हैं ए बायोटिक। अब इन दोनों की इंटरेक्शन को हम बोलते हैं इकोलॉजी। तो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बायोटिक एंड ए बायोटिक, इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर इन द इन्वायरमेंट। तो वही बात हम देखते हैं क्या है किसकी, इकोलॉजी की। तो स्टडी ऑफ इंटरेक्शन या इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड देयर इन्वायरमेंट, मतलब लिविंग थिंग्स जहाँ रह रहे हैं और उसकी जो इन्वायरमेंट है उन दोनों के बीच की स्टडी को, इंटर रिलेशनशिप की स्टडी को क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है, तो जब ड्यू टाइम में चेंजेज आते हैं बॉडी के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज आता है तो उसको बोलते हैं इवोल्यूशन, यानी वो इवॉल्व हुआ है, यानी स्टडी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ, वेरिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। और जब इवॉल्व होते हैं तो एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज में ट्रांसफ़र होते हैं, तो उसे बोलते हैं इवोल्यूशन। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो दो टर्म से बना है, एक एम्ब्रियोलॉजी दो टर्म से बना है, एक है एम्ब्रियो प्लस लोगस। एम्ब्रियो क्या होता है, तो आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एक प्रोसेस होता है जैसे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिक्स होते हैं और एक नया टर्म होता है, उसे बोलते हैं जाइगोट, और जाइगोट बाद में बनाता है एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो के प्रोसेस स्टडी को, एम्ब्रियो कैसे फॉर्म होता है, एम्ब्रियो का कैसे डेवलपमेंट होता है और फिर बाद में उसमें क्या वेरिएशन आता है, तो उस स्टडी को बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। तो स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, अभी हमने बात किया फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट की बात किया, जब एग फर्टिलाइज होगा तो एक नया टर्म बनेगा उसे जाइगोट बोलते हैं, और उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है, तो इस स्टडी को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट है यूजेनिक। यूजेनिक क्या है, तो यूजेनिक में है कि हम ह्यूमन रेस के कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। यूजेनिक्स में स्टडी ऑफ फैक्टर कनेक्टेड विथ इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। और दूसरा है यूथेनिक्स। यूथेनिक्स क्या है, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन
लाइक कंट्रीब्यूशन टू इम्प्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग्स। दो टर्म है, यूजेनिक्स एंड यूथेनिक्स। यूथेनिक्स में क्या है, तो हम इन्वायरमेंटल कंडीशन, जब जन्म लेता है बच्चे तो उसके अंदर हम अच्छे शिक्षा देंगे, अच्छे स्टडी के लिए उसके अच्छे जगह भेजेंगे या अच्छा इन्वायरमेंट देंगे तो उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं यूथेनिक्स। लेकिन यही जब हम क्या कहते हैं, एक यूजेनिक्स में क्या कहता है कि हम बायोलॉजिकल फैक्टर को जन्म के पहले हम एक अच्छे माँ बाप का जो जीन होता है, जैसे आपने विकी डोनर टाइप का मूवी देखा होगा, तो जहाँ हम एक स्पेसिफिक जीन को वो अटैच करते हैं लाइफ के साथ बिफोर द बर्थ, देन इट इज नोन एज यूजेनिक्स। यूथेनिक्स यूजेनिक्स दोनों समझ में आया। तो यूजेनिक्स जो है जीन के अंदर, यूथेनिक्स जो है इन्वायरमेंट के अंदर। नेक्स्ट है यूफेनिक्स। यूफेनिक्स क्या है, तो इम्प्रूवमेंट ऑफ फिनोटाइपिक डिफेक्ट ड्यू टू जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी बाय अल्टरिंग द इन्वायरमेंट, वो उसको बोलते हैं यूफेनिक्स। नेक्स्ट है वो है इथनोलॉजी। क्या है, तो स्टडी ऑफ साइंस डीलिंग विद द डिफरेंसेज रेसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। इथनो मीन्स इथनोज, एक इथनो मीन्स रेसियल एंड लोगस मीन्स स्टडी। तो डिफरेंट रेसेस ऑफ ह्यूमन बींग की स्टडी को क्या बोलते हैं, डिफरेंट रेसेस ऑफ स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग को बोलते हैं इथनोलॉजी। नेक्स्ट है इथोलॉजी। तो इथो मीन्स इथोज, इथोज हम पढ़ते हैं, इथिक्स जो पढ़ते हैं वहीं से आया इथोज। इथोज मीन्स अच्छे वैल्यू डेवलप करना, अपने अंदर अच्छा कैरेक्टर डेवलप करना, और उसकी स्टडी को बोलते हैं, मीन्स अच्छे बिहेवियर को जो डेवलप करते हैं तो उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं इथोलॉजी। तो स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज नोन एज इथोलॉजी। इथोलॉजी में अच्छी बिहेवियर नहीं, सिर्फ अच्छी बिहेवियर नहीं, ख़राब बिहेवियर, अच्छी बिहेवियर, बीच का जो बिहेवियर है, मीन्स एक तरीके से होली हम बिहेवियर की बात करेंगे तो उसे बोलेंगे इथोलॉजी। नेक्स्ट है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं, तो इटियोलॉजी में हम कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिजीज़ की स्टडी करते हैं। मीन्स अभी हम कोरोना वायरस अभी उस पर है, कोरोना वायरस अभी पूरे देश में प्रचलित है, पूरे वर्ल्ड में प्रचलित है, तो इसकी जो काउज होगा, कैसे आया, क्यों आया, तो उस काउज की स्टडी को हम बोलते हैं इटियोलॉजी। नेक्स्ट है इंटेमोलॉजी। इंटेमोलॉजी क्या है, तो इंसेक्ट की स्टडी को बोलते हैं इंटेमोलॉजी। इंटेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्नेक। नेक्स्ट है ईजोबायोलॉजी। तो एक्सोबायोलॉजी क्या आता है, ये टर्म एक्सो से और बायोलॉजी अलग से। तो जब हम आउटर स्पेस में मीन्स विसाइड अर्थ में दूसरे जगह पे बात करूँ, मून एंड स्टार्स की में लाइफ के स्टडी की बात करें, अगर वहाँ लाइफ एग्जिस्ट करेगा और उसके बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो उसको बोलते हैं एक्सोबायोलॉजी। नेक्स्ट है वो है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर नाम से ही लग रहा है, नाम से फ्लोरी कहाँ से टर्म आया है, तो फ्लावर से, तो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट फॉर फ्लावर, फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट है फूड टेक्नोलॉजी। तो साइंटिफिक प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, मतलब उसको बचाना, उसको देखना, फूड को देखना, उसके प्रोसेसिंग करना और उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसी को बोलते हैं फूड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है फोरेंसिक साइंस। तो फोरेंसिक साइंस क्या है कि जब किसी भी क्रिमिनल मैटर में या किसी क्रिमिनल एक्ट में कोई इन्वॉल्व होता है तो उसके बारे में, जैसे हम जब किसी भी तरीके का मर्डर होता है और उस पॉइंट पे जिस साइंस की स्टडी को लेकर काम करते हैं उसे कहते हैं फोरेंसिक साइंस। मीन्स हम वहाँ पे उसके जो क्रिमिनल हैं और जो मृत्यु जिनका हुआ विक्टिम है, उन दोनों के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को पढ़ते हैं और फिर उसको पढ़ के हम एक डिटेक्ट करते हैं कि फलाना बंदा बदमाशी किया होगा और इसने जो है उसे मर्डर किया होगा। तो इस साइंस जो स्टडी है उसको बोलते हैं फॉरेंसिक साइंस। मीन्स एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर एनालिसिस ऑफ वेरियस फैक्ट एंड एविडेंस टू आइडेंटिफाई द काउज ऑफ और पर्सन इन्वॉल्व इन द क्रिमिनल एक्ट। नेक्स्ट है फिशरी। फिशरी क्या है, तो कैचिंग, कैच मीन्स फिशरी को पकड़ना, फिश को पकड़ना, मछली को पकड़ना। ब्रीडिंग, ब्रीडिंग मतलब उनकी नंबर इंक्रीज करना। रेयरिंग मतलब उसकी देखभाल करना। एंड मार्केटिंग मीन्स उसको सेल करना और उसको मार्केट में सही दाम पे बेचना, इसे फिशरी कहते हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री। तो क्या है कि डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट इन नोन एज फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन आप पढ़ किए हैं, स्टडी ऑफ क्या होता है कि जो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ जो माइक्रोब्स है उसके द्वारा क्या होता है कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में एक प्रोसेस होता है जिसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। मीन्स एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, या एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन जो है एक एनारोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है, जहाँ पे बिना ऑक्सीजन के जो है प्लांट जो है या एनिमल जो है वो
अपना ग्रोथ करते हैं या सांस लेते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन दैट अकर्स इन माइक्रोब्स एंड अदर सेल्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, या सिंपल आपसे पूछा जाए शराबबंदी है अभी बिहार में, लेकिन शराब का जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन हम बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है, तो स्टडी ऑफ इवोल्यूशन एंड वेरिएशन, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, सॉरी इवोल्यूशन नहीं बल्कि हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी क्या है, तो वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन किसी कैरेक्टर का ट्रांसफर होना, उसे बोलते हैं जेनेटिक्स। एंड वेरिएशन क्या है, तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ें उसकी ट्रांसफ़र हो जाएगी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, बल्कि कुछ चीज़ों में वेरिएशन आएगा तो उसको बोलते हैं वेरिएशन। और इन दोनों को जब स्टडी एक साथ करते हैं तो उसे बोलते हैं जेनेटिक्स। तो स्टडी ऑफ वेरिएशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर यंग वंस इज नोन एज जेनेटिक्स। नेक्स्ट है ग्रोथ। ग्रोथ क्या है, तो परमानेंट इंक्रीज इन वेट, वॉल्यूम एंड साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर परमानेंट इंक्रीज होता है किसमें, तो उसकी वेट बढ़ती है, उसकी वॉल्यूम बढ़ती है या साइज बढ़ती है, तो उसको बोलते हैं ग्रोथ बोलते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो जेनेटिक नाम सही है कि जीन की बात कर रहा है, इंजीनियरिंग तो इंजीनियरिंग को यूज़ करेंगे। तो मैनिपुलेशन ऑफ जीन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म को सुधार करने के लिए उसके अंदर जो जीन का मैनिपुलेशन करते हैं उसके जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं। नेक्स्ट है गायनेकोलॉजी, अभी हमने पढ़ा था एंड्रोलॉजी, यहाँ क्या है गायनेकोलॉजी। दोनों में सेम चीज़ है, लोगस है, एंड एंड्रो मीन्स क्या होगा, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो यहाँ पे अब गायनी में क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो गायनोलॉजी क्या है, तो स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं, गायनेकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी क्या है, तो जेरेंटोलॉजी जब हम एज्ड पर्सन की स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं जेरेंटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ एजिंग इज नोन एज जेरेंटोलॉजी। नेक्स्ट है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, तो ये एलिमेंट्री का नाम और स्टमक के बारे में जब स्टडी करते हैं, इंटेस्टाइन के बारे में जो बीमारी को स्टडी करते हैं, रिलेटेड डिजॉर्डर को स्टडी करते हैं, उसे बोलते हैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। नेक्स्ट है हाइपरटोनिक। सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन आपको 3 तरह का बनता है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक में क्या होता है, जैसे आप मान लो कि ऐसा सॉल्यूशन तैयार करो जिनका कंसंट्रेशन 2 सॉल्यूशन का सेम हो, तो उसको बोलते हैं आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक क्या होता है, तो हाइपरटोनिक में होता है कि जब हम सॉल्यूशन एक का कंसंट्रेशन दूसरे सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है, मीन्स ज़्यादा मोल्स ऑफ सोल्यूट उसमें है और सॉल्वेंट कम है, तो उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक। मीन्स जब आप चीनी को पानी में घोलते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू सिर्फ वाटर, सिंपल वाटर, दिस सॉल्यूशन ऑफ नींबू चीनी पानी, ये क्या होता है, विस्कस होता है एंड ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, तो इसको बोलते हैं हाइपर। और जब वाटर है जो सिंपल है वो होता है हाइपो। तो हाइपो मीन्स कम कंसंट्रेशन और हाइपर मीन्स ज़्यादा कंसंट्रेशन। उसी तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं हाइपर को कि हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम। हाइपर में ज़्यादा मतलब एक गिलास पानी में एक जग पानी में 1 किलो चीनी और दूसरे जग पानी में जो है 2 किलो चीनी। तो जो जहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा, 2 किलो चीनी कहाँ है, दूसरे जग में, तो दूसरा जग वाला जो कंसंट्रेशन है उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक, और पहली वाला जो है उसे बोलते हैं हाइपोटोनिक। ये हो गया हाइपो एंड हाइपरटोनिक। नेक्स्ट है वो है हिस्टोलॉजी। तो हिस्टो कहाँ से टर्म आया है, हिस्टो जो टर्म है वो आपको टिश्यू से आया है। तो हिस्टोलॉजी में क्या कहते हैं, तो स्टडी ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर इंटरनल स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हिस्टोलॉजी कहलाता है। हाइजीन क्या है, तो बढ़िया खाने के वैरायटी को बढ़िया अपने आप को हेल्थ को साफ़ सुथरा रखना, हर चीज़ में सफाई की ध्यान रखना, उसे हाइजीनिक कहते हैं। तो साइंस टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीज स्पेशली थ्रू क्लीनलीनेस, मीन्स क्लीनलीनेस को लेकर मतलब सफाई को लेकर जो प्रिवेंशन करते हैं हेल्थ को, उसे बोलते हैं हाइजीनिक और हाइजीन। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक। हाइड्रोपोनिक 2 टर्म से, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर एंड पोनिक्स मीन प्लांट की बोलते हैं के बारे में बोलते हैं। तो अगर हम बिना सॉइल के कोई प्लांट ग्रोथ करते हैं, यानी सिर्फ पानी में न्यूट्रिएंट डाल के कोई प्लांट ग्रोथ करते हैं, जैसे एग्जांपल मनी प्लांट की ग्रोथ करते हैं, सॉइल में नहीं करते हैं बल्कि हम वाटर बोतल लगा देते हैं, उसमें एक मनी प्लांट लगा देते हैं और उसको हम कहीं पे एक सपोर्ट दे देते हैं तो वो ग्रोथ करता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। तो स्टडी ऑफ ग्रोइंग ऑफ प्लांट विदाउट सॉइल इन वाटर विच कंटेन न्यूट्रिएंट देना जरूरी है, उसे बोलते हैं हाइड्रोपोनिक। नेक्स्ट है हिमेटोलॉजी। किसका है, तो स्टडी ऑफ ब्लड इन हेल्थ एंड डिजीज।
हीम मीन्स होता है ब्लड, और उससे रिलेटेड जो स्टडी है उसे बोलते हैं हिमेटोलॉजी। नेक्स्ट है हेपेटोलॉजी। हेपेटिक्स कहाँ से टर्म आया? हेपेटिक से मीन्स लीवर सेल, तो लीवर, स्टडी ऑफ लीवर इज नोन एज हेपेटोलॉजी। नेक्स्ट है एथियोलॉजी। इथियोलॉजी क्या है? एक्थियोलॉजी स्टडी ऑफ फिश है। एक्थियोलॉजी एक ब्रांच है साइंस का जिसमें हम फिशेस की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या है? तो इम्यून सिस्टम की स्टडी को करते हैं। इम्यून सिस्टम मीन्स प्रतिरोधात्मक, मतलब जिससे कभी किसी तरह का बीमारी ना हो और उसके बारे में हम स्टडी करें, बीमारी को रोकने की क्षमता के बारे में स्टडी करें, तो उसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। तो स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम और रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी टू डिजीज इज नोन एज इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट है कैलोलॉजी या कालोलॉजी। तो ह्यूमन ब्यूटी को कहते हैं कालोलॉजी, और स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी इज नोन एज कालोलॉजी। नाम से ही लग रहा है, हमें इस पर ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है मेटाजोआन्स। मेटाजोअन क्या है? तो ऑल मल्टी सेलुलर एनिमल्स आर कॉल्ड मेटाजोअन। आपको दो तरह का एनिमल मिलेंगे, एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टी सेलुलर। जो जितना भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर में क्या आएगा? तो जब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहेंगे तो उसमें प्रोटोजोआ आएगा। तो प्रोटोजोआ क्या है? यूनिसेलुलर, सॉरी, प्रोटोजोआ की बात कर रहे हैं हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो गलत बात बता रहे हैं कि जो मोनेरा है, मोनेरा किंगडम है 5 किंगडम में, वो होता है यूनिसेलुलर, और बाकी सब जो है वो होता है मल्टी सेलुलर। तो हम मोनेरा को छोड़ के बाकी जो स्टडी करते हैं 5 किंगडम में, जैसे प्रोटिस्टा, ठीक है ना, एनिमेलिया, प्लांटी, और आपका फंगाई, ये इन लोगों की स्टडी को हम बोलते हैं मेटाजोआन्स। नेक्स्ट है मोनोसियस। तो प्लांट विच हैव बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर। ऐसा प्लांट जिसके अंदर एक ही प्लांट के अंदर दोनों मेल और फीमेल फ्लावर हो, उसे बोलते हैं मोनोसियस। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? तो मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी का उल्टा है। मॉर्फोलॉजी में क्या होता है? एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी को कहते हैं मॉर्फोलॉजी, एंड जब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी को मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, तो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को एनाटॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है? तो माइक्रो एंड बायोलॉजी। माइक्रो कहाँ से टर्म आया? तो माइक्रो मीन्स छोटे ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगाई एंड प्रोटोजोवन की स्टडी को क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल फाउंड इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नेक्स्ट है मेडिसिन। मेडिसिन क्या है? तो स्टडी ऑफ ट्रीटिंग डिजीज बाई ड्रग, मीन्स ड्रग के द्वारा, किसी दवा के द्वारा किसी एनिमल और प्लांट या किसी भी ऑर्गेनिज्म के डिजीज ट्रीट करने की प्रोसेस को बोलते हैं मेडिसिन। नेक्स्ट है मैमोग्राफी। तो ये क्या है? मैमो मीन्स होता है ब्रेस्ट कैंसर, तो उसके स्टडी को ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द टेस्ट फॉर ब्रेस्ट कैंसर इज नोन एज मैमोग्राफी। नेक्स्ट है माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी एंड फाइकोलॉजी, दो टर्म याद रखेंगे। माइको मीन्स होता है फंगाई एंड फाइको मीन्स होता है एल्गी। तो फंगाई की स्टडी को माइकोलॉजी, एंड फाइकोलॉजी क्या होता है? एल्गी की स्टडी को। पीए से याद रखेंगे, पीए मतलब पी फॉर फाइको, ए फॉर एल्गी, तो फाइकोलॉजी, और एफएम मतलब फंगाई एंड माइकोलॉजी, एम फॉर माइकोलॉजी। नेक्स्ट है माइरमेकोलॉजी। माइरमेकोलॉजी क्या है? तो एंट की स्टडी को बोलते हैं, स्टडी ऑफ एंट इज नोन एज माइरमेकोलॉजी। नेक्स्ट है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग क्या है? तो फार्मिंग अलॉन्ग विथ एनिमल हस्बेंड्री। मतलब मिक्स फार्मिंग में क्या है कि हम तो फार्मिंग कर ही रहे हैं, मतलब हम क्रॉप की प्रोडक्शन कर ही रहे हैं, साथ में हम रियरिंग कर रहे हैं। किन चीज़ों का रियरिंग कर रहे हैं? तो रियरिंग कर रहे हैं एनिमल्स का, जैसे गोट का, जैसे सीप का, इनको भी साथ में कर रहे हैं, तो उससे बोलते हैं मिक्स फार्मिंग। नेक्स्ट टर्म है वो है हमारा, नेक्स्ट टर्म को देखते हैं, और नेक्स्ट टर्म में है न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट क्या है? तो केमिकल सब्सटेंसेस टेकिंग एज फूड विच आर नेसेसरी फॉर वेरियस फंक्शन, ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ लिविंग। तो न्यूट्रिएंट क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हेल्थ प्रोसेस के लिए जो फूड लेते हैं उसे बोलते हैं न्यूट्रिएंट। ये आपको प्लांट में देखेंगे तो माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है, तो वो हम जब प्लांट वो पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, तब वो उससे समझ में आएगा। नेक्स्ट है नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो मीन्स होता है स्मॉल या स्मॉलेस्ट, तो साइंस ऑफ स्मॉलेस्ट इज नोन एज, या स्मॉल इज नोन एज नैनो टेक्नोलॉजी। स्मॉल पार्टिकल की स्टडी को क्या बोलते हैं? नैनो टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजी। न्यूरो मतलब कहाँ से टर्म आया? तो नर्वस सिस्टम से आया, तो स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट है नियोनेटोलॉजी। नियोनेटोलॉजी क्या होता है? तो न्यूबॉर्न को नियोनेट बोलते हैं,
तो उनकी स्टडी को क्या बोलेंगे? तो स्टडी ऑफ नियोनेट इज नोन एज नियोनेटोलॉजी, मीन्स स्टडी ऑफ न्यूबॉर्न बेबी इज नोन एज नियोनेटोलॉजी। नेक्स्ट है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रॉन क्या है? तो किडनी का एक फंक्शनल पार्ट है, तो उसकी स्टडी को क्या कहेंगे? नेफ्रोलॉजी। सॉरी। अब हम बोल रहे हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जैसे डिफ्यूजन बताए थे कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट को बोलते हैं ऑस्मोसिस, वैसे ही यहाँ पे मूवमेंट ऑफ एनी लिक्विड या एनी सॉल्यूशन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो ये पढ़ेंगे कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है ओडेंटोलॉजी। तो ओडेंटो मतलब टीथ की स्टडी को बोलते हैं, तो टीथ एंड गम की स्टडी को बोलते हैं ओडेंटोलॉजी। ओस्टियोलॉजी, ओस्टियो मीन्स बोन होता है, तो स्टडी ऑफ बोन इज नोन एज ओस्टियोलॉजी। नेक्स्ट है ऑन्कोलॉजी। तो ऑन्कोलॉजी क्या होता है? तो स्टडी ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर्स इज नोन एज ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी क्या है? ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट होती है हॉस्पिटल में, वहाँ पे क्या ट्रीटमेंट होता है? तो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है और ट्यूमर का ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट है ऑब्स्टेट्रिक्स में क्या स्टडी करते हैं? तो प्रेग्नेंट वुमेन, उसके बिफोर द बर्थ, आफ्टर द चाइल्ड बर्थ और उससे रिलेटेड जो साइंस है उसको हम बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथो मीन्स वर्ड एंड लोगस मीन्स स्टडी, तो वर्ड्स की स्टडी को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट ऑप्थेल्मोलॉजी। आई की स्टडी को बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। नेक्स्ट ऑर्थोपेडिक, तो डायग्नोसिस एंड रिपेयर ऑफ डिजॉर्डर ऑफ लोकोमोटिव ऑर्गन, मूवमेंट ऑर्गन को, जैसे हड्डी के पार्ट में, जैसे लोकोमोटिव ऑर्गन में क्या होता है? हाइंड लिम एंड फोर लिम होता है, मीन्स आगे हाथ पीछे पैर जो है, जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, उस वाले में जो ब्रांच आता है उसको बोलते हैं ऑर्थोपेडिक। मीन्स स्टडी एंड डायग्नोसिस एंड रिपेयर ऑफ डिजॉर्डर ऑफ लोकोमोटिव सिस्टम इज नोन एज ऑर्थोपेडिक। नेक्स्ट है फाइटोप्लैंक्टन। तो ये क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कहाँ मिलता है? तो ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। वो क्या करते हैं? तो फ्लोट करते हैं। तो वही है कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच पैसिवली फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इज नोन एज फाइटोप्लैंक्टन। नेक्स्ट है, आज इतना ही, आगे देखते हैं।